हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रखे हुए हैं, क्यों रखते हैं आपके ऊपर नज़र। वाई ऑल आइज ऑन यू, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, बट इसमें हम रोमांटिक साइड में नहीं देखने वाले हैं। ऑल आइज ऑन यू, ऑल आइज ऑन यू का मतलब आप ये समझिएगा कि लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रखते हैं, क्यों उनको इंटरेस्ट है आप में नज़र रखने में, और क्या वो नोटिस करते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रखे हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट, या फिर ऑल आइज ऑन यू की तरफ आप ये भी कह सकते हो, वाई ऑल आइज ऑन यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना एक एग्जांपल आ गया, तो वो मैं आपको देना चाहूँगी, फिर मैं भूल जाऊँगी। जैसे कि क्या होता है ना, कभी कुछ गेम्स होते हैं, उसमें मतलब मान लीजिए 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, उस गेम में, लेकिन ट्रॉफ़ी तो कोई और ही ले गया, ठीक है? तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है आपकी रीडिंग में। अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ इस वक़्त पे, और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आ रहा है व्यूअर्स कि ट्रॉफ़ी कोई और ले गया, यानी कोई गेम है, उस गेम का कोई विनर बन जाता है। 2 लोगों ने, 3 लोगों ने मेहनत की अपने-अपने, तीसरा वा जो 3rd नंबर पे 3rd पोज़ीशन पे था, उसको पता है कि उसने उतनी मेहनत नहीं की, चलो वो 3rd पोज़ीशन पे आ गया। लेकिन जो एक इंसान था जो 2nd पोज़ीशन पे आया है, उसको लग रहा है कि मैं 1st पोज़ीशन के लायक मेहनत किया था, लेकिन मैं 2nd आ गया या आ गई, ठीक है? तो बुरा लगता है अंदर से बहुत ज़्यादा। खराब लगता है अंदर से, बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों को कि मैंने तो फर्स्ट पोजीशन लायक मेहनत किया था, वो ट्रॉफ़ी तो मैं ही डिज़र्व करता था, करती थी, लेकिन ये ट्रॉफ़ी तो कोई और ही ले गया। यानी या फिर आप ले गए व्यूअर्स, ठीक है? क्योंकि या फिर आप फर्स्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है? या फिर आप खुद एक ट्रॉफ़ी हैं, ठीक है? और आपको कोई और ले गया, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आप खुद ट्रॉफ़ी लेके चले गए, आप विनर थे, ऑफ़ कोर्स आप डिज़र्व करते थे वो सारी चीज़ें, वो ट्रॉफ़ी डिज़र्व करते थे, वो अवार्ड आप डिज़र्व करते थे, या वो रिज़ल्ट्स आप डिज़र्व करते थे, आपके रिज़ल्ट्स आए हैं, मेबी किसी के रिज़ल्ट्स आए हैं, पॉज़िटिव आए हैं काफ़ी, तो वो डिज़र्व आप करते थे। लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो इस लायक नहीं था, इस लायक नहीं थी, यानी मेरे व्यूअर्स उस लायक नहीं थे, उस लायक नहीं थी कि उसको फर्स्ट पोज़ीशन मिलना चाहिए था। अगर आप स्टूडेंट वग़ैरह हैं, तो भी आपसे बहुत लोग क्लासमेट्स जल रहे हैं, क्योंकि मुझे एक क्लासरूम दिखा रहा है, उसमें बहुत लोग जल रहे हैं, किसी एक से। या फिर अगर आप ऑलरेडी मान लीजिए आप मदर हैं किसी के, पेरेंट्स हैं, तो फिर आपके चाइल्ड से कोई मतलब जेलस हो रहे हैं, तो इसीलिए रीडिंग में ही आ गया, ठीक है? लेकिन ये एक सिनेरियो हो गया। अगर आप सिंगल भी हैं, तो फिर एक जेलसी है, कॉम्पिटिशन है आपको लेके, आपके लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपके करियर को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके एक जेलसी दिख रही है हवा में, ठीक है? इन द एयर, कहते हैं लव इज़ इन द एयर, यहाँ पे दिख रहा है जेलसी इज़ इन द एयर, ठीक है? तो जेलसी है यहाँ पे कि फर्स्ट पोजीशन डिज़र्व नहीं करता था, मैंने इतनी मेहनत की और ट्रॉफ़ी तो कोई और ही लेके चला गया। ये मुझे सुनाई दे रहा है आपके रीडिंग में। तो हो सकता है आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा अपने लाइफ में कि ऐसा कहाँ था, ऐसा कहाँ आपके लाइफ में क्या हुआ जहाँ पे आपको कुछ मिल गया और किसी और को नहीं मिला? या फिर आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल गई और किसी और को रिस्पेक्ट नहीं मिली। जैसे कि आप किसी पार्टी में गए, कहीं पे भी गए, और आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी गई इन कंपैरिज़न टू जो दूसरे-तीसरे लोग थे उनसे ज़्यादा। तो ये रिस्पेक्ट ऑटोमैटिकली आती है। कहते हैं ना, अंदर से आती है कभी-कभी रिस्पेक्ट। कभी-कभी दिखावे की रहती है, लेकिन कभी-कभी अंदर से आती है। आपके केस में लोगों के अंदर से आई थी रिस्पेक्ट, तो उन्होंने दी होगी आपको। लेकिन ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग, ठीक है? तो जो पोज़ीशन आपको मिल गया है, वो पोज़ीशन उनको मिल सकता था, ऐसा उनको लग रहा है। इसीलिए वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। क्यों नज़र रखे हुए हैं? इसीलिए नज़र रखे हुए हैं क्योंकि पोज़ीशन आपके हाथ में है। कहते हैं ना, हीरा आपके हाथ में है। तो फिर जब वो आपने कुछ भी किया हो, अपने लाइफ़ में अचीव किया हो या कुछ पाया हो, लेकिन वो हीरा आपके हाथ में, तो फिर उससे फिर एक जेलसी दिख रही है मुझे। या आप कहीं कुछ जीत गए हो जाके, स्पोर्ट्स खेलते हो तो वहाँ कुछ जीत गए हो। लेकिन कुछ भी करते हो, या फिर आप कहीं गए हो ऐसे ही, आप अच्छे दिख रहे हो या फिर आप अच्छा कर रहे हो किसी भी चीज़ में, तो आप अपने ज़िंदगी से इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। सबके लिए अलग-अलग मैसेज होगा। आप समझ जाएँगे। मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप समझ जाएँगे कि किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, क्योंकि सबका अलग-अलग रहेगा। बुक शॉप, पता नहीं क्यों सुनाई दिया? बुक शॉप। बुक शॉप जहाँ किताबें मिलती हैं।
ठीक है? जहाँ तरह-तरह की किताबें मिलती हैं। इस बुक शॉप से आपका कुछ लेना-देना है क्या? हाँ, लेना-देना है। या फिर आप इस बुक शॉप से गुज़रोगे या फिर इस बुक शॉप से आपको कोई किताब मिलेगी जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी करंट एनर्जीज़ में। तो एक बुक शॉप आ गया है रीडिंग में अचानक से, या फिर लाइब्रेरीज़ वग़ैरह लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, तो वहाँ आप जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे बुक्स दिख रही हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ना वो सीन भी दिख रहा है ब्यूटी एंड द बीस्ट का, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, उसको किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक रहता है। जहाँ तक मुझे स्टोरी पता है, पूरी नहीं पता है। थोड़ी बहुत जितना आइडिया है मुझे, उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहता है, और वो पढ़ नहीं पाती, या उसके आस-पास के लोग ना ज़्यादा मतलब उसे किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक रहता है ब्यूटी को, ब्यूटी ही नाम रहता है आई गेस, या बेला, या पता नहीं क्या नाम रहता है। या बेल, जो भी नाम रहता है उसका लेडी का, वो उनको किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक रहता है, ठीक है? लेकिन उनके आस-पास की सोसाइटी की जो लोग रहते हैं, मेल या फीमेल, उसको उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, या इतना प्रोग्रेसिव थिंकिंग को सपोर्ट नहीं करते। तो फिर वो ऐसा, ऑफ़ कोर्स वो हमेशा से चाहती हैं कि लाइब्रेरी उनको मिले। कहानी हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन अभी जो रीडिंग है ना, उसमें यही कहानी आ रही है, ठीक है? जो मैं कह रही हूँ मुँह से वही कहानी आ रही है। अब स्टोरी मुझे पूरी पता नहीं। तो उसे फिर 20 मिलते हैं, फिर वहाँ पे उसको लाइब्रेरी मिलती है, बहुत सारे किताबें मिलती है, खुशी से वो वहाँ पे पागल हो जाती है, मतलब पागल नहीं होती है, मतलब उनको बहुत खुशी होती है कि इतनी किताबें मिल रही हैं उनको पढ़ने के लिए, क्योंकि शी इज़ डिफरेंट, शी इज़ यूनिक, वो यूनिक है, वो डिफरेंट है, उसको किताबें पढ़ना काफ़ी पसंद है, और उसको ये किताबें कहीं न कहीं ये एक एस्केप का काम करती हैं उसके लाइफ़ में, जो बाहरी दुनिया होती है, कि बाहरी दुनिया कभी न कभी बकवास ज़्यादा करती है, काम कम करती है। और ये जो किताबें हैं, इन किताबों में वो कहीं न कहीं खो जाती है, ठीक है? ये स्टोरी बता रही हूँ मैं, और ऐसा मैं समझ पा रही हूँ स्टोरी को, तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ स्टोरी। तो वो उन किताबों में खो जाती है, वो उसके लिए एक एस्केप का काम करता है, कि इस दुनिया से, इस आउटर वर्ल्ड से एस्केप करने के लिए कुछ किताबें ही पढ़ लो, क्योंकि इसमें कुछ ख़ास होगा, जिसने लिखा है, और जो लोग कहते हैं, उनकी बातों में उतना कुछ ख़ास नहीं है, या उनकी बातों में उतना रस नहीं है, उतना मज़ा नहीं है, जितना इन किताबों में है। तो ऑफ़ कोर्स वो बीस्ट से मिलती हैं, फिर उनको वो किताबें मिलती हैं पढ़ने के लिए, तो काफ़ी यूनिक कैरेक्टर आया है, काफ़ी यूनिक कैरेक्टर है वो। क्योंकि एक सिंपल सी, जैसे कि उसमें लव स्टोरी इज़ ऑल्सो देयर, लव स्टोरी भी है, लेकिन सिर्फ़ लव स्टोरी नहीं है, इसमें एक, अगर आप एक कैरेक्टर को अलग से देखोगे ना उसमें, तो वो अलग ही उसकी एक स्टोरी है। उसकी ही सिर्फ़ कहानी देखो, सिर्फ़ एक विमेन की कहानी देख लो, तो वो अलग ही है। तो मेरे चैनल पे जो भी है मेन या वुमेन, आपका भी ऐसा कुछ पैशन हो सकता है, या आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको इस दुनिया से, यानी इस आउटर वर्ल्ड से, सॉरी, लोगों से अलग करता हो कहीं न कहीं। मतलब वो आपके लिए स्पेशल टाइम रहता है, ठीक है? आपके लिए, सबके लिए अलग-अलग होगा। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, ऑफ़ कोर्स सबका तो सेम नहीं हो सकता ना, सबकी चीज़ें सेम नहीं हो सकती। मेरी आपकी नहीं मैच करेगी, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैच नहीं करेगी, तो आपका एस्केप करने का तरीका क्या होगा? वो 5 से 10 मिनट या 1 आवर और 2 आवर आप ऐसा क्या काम करते हो जो आपको कहीं न कहीं ओह माय गॉड! मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे इतनी हँसी आ रही है, या फिर किसी व्यूअर्स ने बोला होगा ये चीज़, या फिर मुझे आ रही है, ठीक है? मैं बताऊँगी वो भी। तो यहाँ पे एस्केप आपका करने का तरीका काफ़ी अलग होगा, ठीक है? आपका भी कुछ ऐसा होगा जिससे आप एट लीस्ट डिस्कनेक्ट हो पाते हैं उतने समय के लिए, 1 आवर के लिए, आधे घंटे के लिए, इस आउटर वर्ल्ड से। तो मुझे क्या फ़नी मैसेज आया है, इतना फ़नी मैसेज पता नहीं कहाँ से आया है। अच्छा, वॉशरूम वग़ैरह जब लोग जाते हैं नहाने वग़ैरह के लिए, तो वो आ रहा है कि वो एक टाइम रहता है, कोई कह रहा है कि मैं बहुत अकेली रहती हूँ, या अकेले रहता हूँ उस समय नहाने वक़्त, मैं बहुत अकेला रहता हूँ, तो वो मुझे बहुत हँसी आ रही थी। लेकिन वो भी सही है, मुझे हँसी तो आ रही है, लेकिन वो बात भी सही है कि आप एट लीस्ट जब बात ले रहे हो, तब आप इस आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो, वो भी किसी को पसंद हो सकता है, ठीक है? अब जज नहीं कर सकते, हो सकता है ये भी। तो उसमें मुझे इतनी हँसी आ रही है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, किसी ने कहा ऐसा, या फिर मतलब किसी ने सोचा होगा, पता नहीं, या उनको ऐसे पसंद हो बीच पे जाना, वो भी हो सकता है, बीच भी ले सकते हैं उसको, वाटर आया है तो बीच पे अपना नहाएँगे, तो वो उनके लिए एस्केप हो गया, ठीक है? या अपने घर में नहाएँगे, तो वही एस्केप मिलता है मुझे। ऐसे मैसेज आ रहा है पता नहीं किसकी तरफ से। मैं कुछ और कहने वाली थी, लेकिन ये मैसेज आ गया, काफ़ी फ़नी है। लेकिन हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है अपने में। तो आपके लिए कुछ और एस्केप करने का तरीका हो सकता है, ऐसा लोग आपको इस समय पे नोटिस कर रहे हैं, जैसे कि लोग आपको देख रहे हैं, तो ये चीज़ें भी वो नोटिस कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो।
तो बुक रीडिंग हो सकता है, एस्केप करने का तरीका हो सकता है आपका, बुक रीडिंग हो सकता है एस्केप करने का तरीका। उसी तरह दूसरे चीज़ें हो सकती हैं, बहुत लोग को शॉपिंग पसंद है तो शॉपिंग एस्केप करने का तरीका हो सकता है, अपना करियर हो सकता है, या टैरोट रीडिंग देखना भी हो सकता है एस्केप करने का तरीका, मतलब हो सकता है, पता नहीं। और एक और मैसेज आ रहा था एस्केप करने के तरीके में। लेट मी थिंक। तो ये भी एक तरीका आ रहा है कि किसी से ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करना, अपना ध्यान कहीं और लगाना, मतलब ज़्यादा कॉल पे नहीं रहना। आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो, वो नहीं करना, या आप जिस भी तरह से बात करते हो, ठीक है? वो ज़्यादा नहीं करना, जैसे एक बहुत ज़्यादा होता है, वो नहीं करना कि 2 घंटे आप किसी से बात कर रहे हो, वो नहीं, 2-3 घंटे नहीं। बहुत स्पेसिफिक इंसान हैं, तभी कर रहे हो, नहीं तो नहीं कर रहे हो। ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है आज, ठीक है? और ये चीज़ें लोग नोटिस कर रहे हैं। आज की रीडिंग में बहुत हँसी आ रही है, वो चीज़ें याद करके मुझे और हँसी आ रही है, ठीक है? रीडिंग आज काफ़ी फ़नी हो गई। यानी कि कहीं न कहीं ये व्यूअर्स की ही एनर्जी पकड़ रही हूँ, तो वो चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, फ़नी वे में ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर आप ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लीजिए, क्योंकि लाइफ़ ऐसे कुछ लोग कहते हैं लाइफ़ बहुत बड़ी है, कुछ लोग कहते हैं लाइफ़ बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप चीज़ों को थोड़े बहुत फ़नी वे में भी लेंगे तो क्या ही दिक्कत है। हमेशा से तो सीरियसनेस में ही लिया है, स्पेशली हमारे एंसेस्टर्स ने हमेशा लाइफ़ को सीरियसली लिया है, तो मुझे लगता है कि फ़नी वे में भी ले लेना चाहिए कुछ चीज़ों को, ठीक है? मुझे एक और स्टोरी आपकी रीडिंग में, आज मैं बहुत स्टोरी सुनाने वाली हूँ, रीडिंग से ज़्यादा स्टोरी। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि किसी ने कुछ बहुत सीरियस, बहुत पहले की बात है, सीरियस कोई टॉपिक में कुछ सीरियस डिस्कशन था, सीरियस कोई बात कही थी मुझसे। अम, कोई होंगी, लेडी हो सकती है, हाँ, लेडी होंगी, और मैंने बहुत उसको फ़नी वे में उसको घुमा दिया उसको, बहुत फ़नी वे में मैंने उसको ले लिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो मतलब मैं भी सीरियस हूँ एज़ अ पर्सन, लेकिन मैं उस समय बहुत ऐसा मैंने फ़नी चीज़ बोल दी ना कि वो चीज़ें नेगेटिव में बदल सकती थी। वो चीज़ें बहुत फ़नी वे में बदल गई। तो हो सकता है आप भी कुछ ऐसा करें, क्योंकि एनर्जी पिक हुई है, अचानक से ऐसा आया है मैसेज कि अगर सामने वाला सीरियसनेस में भी कुछ बोल रहा है तो उसको मतलब उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि दोनों सीरियस हो जाएँगे फिर वहाँ पे फाइट भी हो सकती है। इसीलिए कुछ एक फ़नी एक जोक क्रैक कर दिया वहीं पे, ठीक है? ठीक है, तो हर सीरियस सिचुएशन में नहीं, बट स्टिल। ओके, आई एम मिसिंग यू, कहाँ से ये मैसेज आ रहा है आपके लिए? आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, आई एम मिसिंग यू, समबडी इज़ मिसिंग यू। ये कोई आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, कोई मेल फिगर हो सकते हैं, या फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैच्योर एनर्जी है, ठीक है? एज जो भी हो, लेकिन मैच्योर एनर्जी था, इसलिए मैंने बोला एज में ज़्यादा हो सकते हैं। वो आपको मिस कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है लोगों को, कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस पता चल रही है। वॉल क्लॉक, ये साइन हो सकता है, जो मैंने कह रही हूँ वो आपके लिए साइन हो सकता है। व्हाइट लिलीज़, डब्ल्यू बहुत आ रहा है आज की रीडिंग में, यस, डब्ल्यू आ रहा है, एम आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, ये लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है? वॉल क्लॉक, व्हाइट लिलीज़, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओह माय गॉड! व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है यहाँ पे। मतलब ऑफ कोर्स है सामने ही, तो ये सब चीज़ें आपको दिख सकती हैं व्यूअर्स, जो साइन होगा कहीं न कहीं लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। व्हाइट लिलीज़ प्लस ये जो वॉल क्लॉक दिखा रहे हैं, टाइम हो गया, कब आओगे आप उनकी लाइफ़ में, कब आओगे, या फिर आप कब उनसे नेक्स्ट मुलाकात आपकी कब होगी लोगों से, ताकि वो आपके लाइफ़ के बारे में और जान पाएँ। उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ब्लॉक कर रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे हमारी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बैठी हुई है अपनी तलवार लेकर, कि नहीं, मैं नहीं जानने दूँगी ज़्यादा कुछ अपने लाइफ़ के बारे में, या नहीं जानने दूँगा ज़्यादा कुछ अपने लाइफ़ के बारे में। लेकिन ऑफ़ कोर्स क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को हरा पाना इतना आसान नहीं है, तो कुछ कन्वर्सेशन हो नहीं पा रही है। लोगों को क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है आपको लेकर, और बहुत सवाल है, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप नहीं है, वो बस एक कार्ड ही है। वो कार्ड वहाँ पे बैठा हुआ है कि नहीं, ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करना है यहाँ से, ठीक है? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है अपने लाइफ़ के बारे में, मैं तुमको नहीं बता सकती, मेरी मर्ज़ी, ठीक है? बहुत ऐसी वाली एनर्जी आ रही है, या फिर यूनिवर्स ब्लॉक कर रहा है कम्युनिकेशन को, कि बहुत हो गया कन्वर्सेशन ना, बहुत हो गया क्यूरियोसिटी, ठीक है? आपकी क्यूरियोसिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, अब आप ब्लॉक होते हैं। मतलब ब्लॉक नहीं करना है किसी को, बस वो ब्लॉक कर रहा है यूनिवर्स उस लोगों को, इन्फॉर्मेशन नहीं देने दे रहा है, ठीक है? कि एक नहीं होता है, आपने कभी देखा होगा किसी जगह पे, ब बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से, ठीक है? ओह माय गॉड! बहुत हो गया, निकलो यहाँ से, तो वही यूनिवर्स कर रहे हैं इस समय, बहुत हो गया, निकलो यहाँ से, बस दूर-दूर से देख लो,
ठीक है? तो ऑल आइज़ ऑन यू यही आ रहा है आज की इस रीडिंग में। जो आ रहा है मैं बहुत ऑथेंटिक वे में आपकी रीडिंग कर रही हूँ इस वक़्त पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे और लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रख रहे हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स को देख के लगता है कि कोई इंसान हो सकता है या फिर कोई फादर फिगर हो सकता है जो घर बना रहा है या कुछ खरीद रहा है या खरीदने का सोच रहा है या उसमें मरम्मत करवा रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा प्रॉपर्टी या फिर कुछ ऐसा जो जो धन लेकर आए, मनी लेकर आए, ऐसा कुछ बिल्ड कर रहे हैं। या फिर ऐसे आपके घर में कोई इंसान हो सकता है जो कुछ बिल्ड कर रहे हैं या फिर कुछ बना रहे हैं या कुछ आपके ब्रदर सिबलिंग कोई भी हो सकते हैं, वो कुछ नया खरीदे हैं अपने लिए। तो उसको लेके स्पेशली, क्योंकि किसी भी घर का जो वेल्थ होता है वो बढ़ता है तो खुशी नहीं होती है कुछ लोगों को। तो वो ये भी देख रहे हैं कहीं न कहीं आप प्रोटेक्शन में हैं इनके, अपने फादर के, स्पेशली फादर फिगर ही दिख रहे हैं या मदर फिगर, और या फिर ब्रदर या कोई भी हो सकते हैं जिनका कुछ बढ़ रहा है, ठीक है? या फिर आपका बढ़ रहा है, ठीक है? या स्पाउस हैं आपके उनका बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो जो वेल्थ इंक्रीज़ हो रहा है, उसको लेकर भी जेलसी है, देख रहा है। मतलब उसको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कैसे वेल्थ बढ़ रहा है इनका। उसके बारे में बातें कर रहे हैं ऑफ कोर्स, और जल भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। तो इसीलिए आपके ऊपर नज़र है कि वेल्थ बढ़ रहा है इनका, ये वो। मतलब इन चीज़ों पे नज़र है उनकी बेसिकली, ठीक है? एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, आपको आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, आप तक पहुँचना है। सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसा कुछ, ठीक है? मान लीजिए आपके लाइफ में कोई इवेंट होता है, मान लीजिए आपकी जॉब लगी, ठीक है? जॉब लगने वाली है, उसमें मान लीजिए 15 डेज़ है, कुछ गैप है कि 15 डेज़ तक कन्फर्म पता चलेगा कि एक्चुअली में लगी है कि नहीं लगी है, ठीक है? मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो उस 15 दिन या 20 दिन के बाद आप इस दूसरे लोगों को बताओगे कि हाँ, लग गई जॉब, ठीक है? लेकिन उस 15 दिन में आप नहीं बताओगे कि लग गई जॉब, ताकि लोगों की नज़र भी ना लगे और आपको बताना भी नहीं था। बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है यही एग्ज़ाम्पल है, लेकिन उनको आपके बारे में पता भी चलता है तो बहुत लेट पता चलता है। अब बहुत लेट हो जाता है लोगों को आपके बारे में पता करते-करते। तो यही बोल रहे हैं लोग, उनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन उनको लेट मिलती है आपके बारे में। लोग फ़ील कर पा रहे हैं कि आप कहीं न कहीं किसी न किसी काम में बिज़ी हैं, व्यस्त हैं। ऐसा उनको दिख रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आप या फिर बहुत चीज़ें मैनेज कर रहे हो, पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, या कुछ न कुछ आप मैनेज कर रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ़ में बिज़ी हो, या फिर उनके नज़रिए में आप बिज़ी हो, ये भी कह सकते हैं। तो लोग इस समय आपको देख रहे हैं और सोचते हैं ये तो बिज़ी होंगे या बिज़ी हैं। और जो मैंने पहला पॉइंट आपको पहले जो पॉइंट बोला था, किसी मेल फिगर का धन यहाँ पे बढ़ रहा है, मनी बढ़ रही है, फाइनेंसेस का फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन किसी और का तो नहीं बढ़ रहा है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो ज़्यादा स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, या फाइनेंशियली उनका लॉस चल रहा है, या फाइनेंशियली और करियर वाइज़ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका जो अपने करियर में रह के फ्रस्ट्रेटेड है, वो खुश नहीं है अपने करियर से, प्लस उसके धन बहुत जा रहे हैं, ठीक है? उसके धन जा रहे हैं, या उसके जो फैमिली है वो उसके धन को कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रही है, या कोई मेल है उसकी वाइफ़ उसका कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च कर रही है, ऐसा भी मुझे एनर्जी पिक हो रहा है अचानक से। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर इंसान हो सकते हैं जो देख रहे हैं आपकी लाइफ़ को, और उनका उनके लाइफ़ में धन की कमी है, उनके लाइफ़ में खुशी की कमी है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और ये आपके लिए नहीं आया था क्योंकि मैंने पूछ लिया था। और ये कार्ड बता रहा है कि उनको धन की कहीं न कहीं कमी है, या खुशी की कहीं न कहीं कमी है, किसी न किसी तरह की कमी है उनके लाइफ़ में, और वो दूसरों को देखते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। क्योंकि उनके लाइफ़ में ऑलरेडी कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, इसीलिए वो दूसरों को देखते हैं कि दूसरे मेहनत कर रहे हैं दूसरे फ़ील्ड में, या फिर मैं दूसरे फ़ील्ड में चला गया होता तो चला गई होती तो अच्छा रहता। कुछ ऐसा सोच रहे, रिग्रेट कर रहे बेसिकली। लेकिन ये भी डिसीज़न उन्हीं का था कि वो इस ऐसे जी रहे हैं या जी रही हैं। अगर कोई जेलस थी आपसे, बहुत ज़्यादा ईविल आई भेज रही थी, तो अभी उनके लाइफ़ में डिक्लाइन और डाउनफॉल आ गया है। ठीक है, कोई फीमेल आपसे जेलस थी मान लीजिए, या कोई मेल आपसे जेलस थे, तो फिर जब जेलस थे तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है, यानी समय आगे बढ़ा है और अब उनका डाउनफॉल आ गया है। क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे उन्होंने ईविल आई भेजा, उन्होंने जेलसी भेजी, तो अब डाउनफॉल का समय आ गया है। यस, जैसे ही मैंने कहा डाउनफॉल का समय आ गया है, वैसे ही वो जो क्या बजाते हैं ना, कोई रेस स्टार्ट हो रही है, तो सीटी बजाते हैं ना, जैसे कि अब शुरुआत होने जा रही है, तो एक कुछ बजाते हैं शुरुआत होने से कुछ भी, तो फिर वही मुझे सुनाई दिया। तो इसका मतलब अब डाउनफॉल इनका शुरू हो गया है। तो इनको देखना है तो देखें। यूनिवर्स बेसिकली कहना चाहता है कि तुमको देखना है, देखो, दूर से देखो, क्योंकि तुम्हारा डाउनफॉल तो होगा और उनका डाउनफॉल नहीं हो रहा है। आप ऊपर जा रहे हो कहीं न कहीं, यानी कि आप तरक्की की ओर जा रहे हो।
यस, अगेन मैसेज आ रहा है, यू आर बिज़ी, ठीक है? आप बिज़ी हैं। लोग ये देख रहे हैं कि आप बिज़ी हैं काफ़ी ज़्यादा, आप उनके लिए समय नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप समय कम दे रहे हैं, आप और ज़्यादा समय दें उनको, ऐसी उनकी इच्छा है। आपको देना है कि नहीं वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन यहाँ पे लोगों की इच्छा है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, ठीक है? लेकिन वो चीज़ें उनको लगता है कि आप बहुत बिज़ी हैं। हुँ, ओके। एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है, व्हाई ऑल आइज़ ऑन यू, आप बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, इसीलिए भी लोग आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है? और काफ़ी आप में एक अलग ही जादू है, एक अलग ही नूर है। अब लग रहा है कि जैसे कि कहते हैं ना, बॉल इज़ इन योर कोर्ट, तो यानी आपके तरफ वो बॉल है। अब पहले उनके तरफ बॉल थी, अब आपके हाथ में बॉल है, तो आप उस बॉल का जो भी करें, ठीक है? यानी आपके हाथ में अब लक है, अपने आपके हाथ में मैनिफेस्टेशन है। कहते हैं ना, लक भी मेरे हाथ में, फाइनेंसेस भी मेरे हाथ में, सब मेरे हाथ में, या मैनिफेस्टेशन की करने की कला मेरे हाथ में, तो सब मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो मैं करूँगा, करूँगी। ये इस एनर्जी में आप इस वक़्त हैं, लोग नोटिस कर रहे हैं, ठीक है? तो लोग डरे भी हुए हैं थोड़े बहुत, क्योंकि अभी आपकी यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करके कुछ चीज़ों को पा भी सकते हो, लक से आप पा भी सकते हो, ठीक है? ओके, कुछ साइन्स मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में दिए थे, इसीलिए ऑल आइज़ ऑन यू, चलिए ये भी बोल देती हूँ। और कुछ साइन्स मैंने आपको दिए थे रीडिंग के स्टार्टिंग में, वो दोबारा से दे देती हूँ, आपको देख सकते हैं। एक तो वॉल क्लॉक का दिया था, व्हाइट लिलीज़ दिया था, ठीक है? और आपके लिए ये 2 साइन्स आपको दिख सकते हैं, कहीं भी दिख सकते हैं आपको, ये साइन्स दिख सकते हैं, ठीक है? एक बहुत टॉल बिल्डिंग या टावर, कुछ भी आपको दिख सकता है, लेकिन वो टॉल होगा काफ़ी, ठीक है? ये 3rd साइन है आपके लिए, ठीक है? 4th साइन है आपके लिए, आपको फ्लावर्स प्लस कैंडल्स कहीं पे दिख सकते हैं, एक तस्वीर में या कहीं पे भी, ठीक है? बर्ड्स वगैरह या पेट्स वगैरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको अपने आस-पास बहुत सारे बर्ड्स दिखने लग जाएँ अचानक से, वो प्रोटेक्शन का साइन होगा, ठीक है? प्लस आप स्पिरिचुअल हैं, इसीलिए आप बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है बहुत बर्ड्स आपको देखने को मिल जाए, कहीं पे आपके आस-पास बहुत बर्ड्स दिखने को मिल जाए, ये सब आपके साथ हो सकता है। तो ये 4th साइन के तौर पे आप इसको ले लें। ओके, नेक्स्ट आपको स्पिरिचुअलिटी जो साइन आ रहा है ना, वो मैं ठीक से कह नहीं पा रही थी, इसीलिए स्टार्टिंग में नहीं कहा। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ-कुछ जैसे सामान होते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी या विचक्राफ्ट भी कह सकते हो, उससे रिलेटेड आपको कुछ दिख सकता है, या जैसे पहाड़ों पे जाओगे ना, तो वहाँ पे ना फ्लैग्स होते हैं अलग, अगर आप गए होगे तो, पता नहीं। पहाड़ पहाड़ी एरियाज़ में वो अलग तरह के फ्लैग्स होते हैं, वो आपको कहीं पे तस्वीर में, वॉलपेपर में, या कोई गया है वैसी जगह पे, तो वहाँ पे दिख सकते हैं आपको, ठीक है? आपको पीकॉक भी दिख सकता है, तो बैक टू द पॉइंट कि आपको वो फ्लैग्स दिख सकते हैं, आपको कैंडल्स दिख सकते हैं, हर्ब्स दिख सकते हैं, मतलब जो एक विचक्राफ्ट में यूज़ होते हैं चीज़ें, ये सब यूज़ होती हैं, या स्पिरिचुअलिटी आप कह लो ओवरऑल, तो उसमें जो यूज़ होती हैं चीज़ें, वो सब ऐसे तस्वीरों में दिख सकते हैं, कहीं दिख सकते हैं आपको, ठीक है? तो या फिर वैसी जगह पे कोई गया है, तो आपको वहाँ की तस्वीर देखने को मिल जाएगी कि मैंने यहाँ ट्रैवल किया है, या ये वो, या फिर आप ऑनलाइन कहीं पे वो तस्वीरें देख लें, वो साइन होगा प्रोटेक्शन का। स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्टेड कैसे, ओके? सो यहीं तक रखूँगी आज की रीडिंग, इसीलिए लोग आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं, ऑल आइज़ ऑन यू। यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।